हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री क्लास नंबर 15 और आज की क्लास में हम चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था और इनकी राजधानी तंजावुर, जिसे तांजय या तंजावुर भी कहते हैं। उसके बाद है विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और इसने निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। इसके बाद आदित्य प्रथम शासक बना। पल्लवों पर विजय पाने के बाद इसने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तो कोदंडराम की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने, पल्लवों पर विजय पाने के बाद। उसके बाद प्रांतक प्रथम शासक बने। तो कोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक के बड़े बेटे राजादित्य की मृत्यु हो गई थी। यानी कि प्रांतक प्रथम को किसने हराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने। कौन से युद्ध में? तो कोल्लम के युद्ध में प्रांतक प्रथम की हार हुई थी और इसके पुत्र राजादित्य की मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद है राज प्रथम। इनका अन्य नाम अरिमौलीवर्मन था। इनकी उपाधियां थी जगन्नाथ, चोल मार्तंड, चोल नारायण, राजाश्रय आदि। और उसके बाद है राजा राज प्रथम की विजय। केरल के चेर शासक भास्कर वर्मा को हराया। पांड्य राजा अमरभुजंग को हराया और श्रीलंका के राजा महिम फिफ्थ को हराया। इसे भागकर दक्षिणी जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी और श्रीलंका के विजित प्रदेशों का चोल साम्राज्य को एक नया प्रांत मुमडी चोल मंडलम बनाया गया। यानी कि श्रीलंका के शासक को हराने के बाद जिन जिन ईश्वर पर श्रीलंका के ईश्वर पर विजय हुई थी उनको एक नाम दे दिया गया मुमडी चोल मंडलम और इसकी राजधानी पोलनूरुवा को बना दिया गया। किसको बना देगा? पोलनूरुवा को इसकी राजधानी बना दिया गया। उसके बाद श्रीलंका विजय के उपलक्ष्य में जगन्नाथ की उपाधि धारण की और यह शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि राजा राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। श्रीलंका के विजित प्रदेशों का नाम रख दिया मुमडी चोल मंडलम और उनकी राजधानी बना दी पोलनूरुवा। उसके बाद है इसने तंजावुर में बृहदेश्वरी, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। अब उसके बाद है राजेंद्र प्रथम। यह राज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था और इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम, चोल साम्राज्य से, जो कि राज प्रथम का पुत्र था। उसके बाद है इसने बंगाल के पाल शासक यानी कि पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करके इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। उसके निकट चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया। अब उसके बाद है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कडारम केसरी विजय पर थी। इस विजय से मलय, जावा व सुमात्रा तक चोलों का अधिकार हो गया। यानी कि बंगाल के शासक को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और बंगाल के जिन जिन क्षेत्रों पर इसने या बंगाल पर अधिकार करने के बाद वहाँ पर गंगईकोंड चोलपुरम नाम से अपनी राजधानी बनाई और उसके पास चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब भी बनवाया। अब उसके बाद है राजाधिराज प्रथम। यह राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। इसने चालुक्य नरेश सोमेश्वर के विरुद्ध कोप्पम के युद्ध में वीरगति प्राप्त की और इसका भाई राजेंद्र द्वितीय ने फिर चालुक्य सेना को हराया। यानी कि राजेंद्र प्रथम चालुक्य शासकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था कोप्पम के युद्ध में। उस समय सोमेश्वर चालुक्य वंश के शासक थे। उसके बाद सोमेश्वर यानी कि चालुक्य को राजेंद्र द्वितीय ने हराया। इसके भाई ने फिर यह शासक बना राजेंद्र द्वितीय। चालुक्यों को हराने के बाद इसने युद्ध स्थल पर ही अपना राज्याभिषेक करवाया और इसके बाद वीर राजेंद्र गद्दी पर बैठा। यानी कि राजेंद्र द्वितीय के बाद कौन बैठा गद्दी पर? वीर राजेंद्र। और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। अब उसके बाद है चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अब चोल साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम और निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंद्रन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों, जिन्हें प्रांत भी कहा जाता है, में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में विभाजित थे, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुरुमों में विभक्त थे। उसके बाद है चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम
और दान दी गई भूमि को ब्रह्म दे, यानी कि ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को ब्रह्म दे, और उनको कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसे चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था चोल समय में। अब उसके बाद है चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के होते थे। गजनी का सुल्तान महमूद यानी कि महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। चोल काल में भूमि का कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। तो जो राजेंद्र प्रथम शासक थे चोल वंश के, उसके गुरु कौन थे? ईशान शिव पंडित। अब उसके बाद है चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। और तमिल कवियों में जयगोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था, और इसकी रचना है कलिंग तोपर्णी। यह कुलोतुंग प्रथम की कलिंग विजय के ऊपर लिखी गई, इसमें वर्णन है उस चीज़ का। अब उसके बाद है चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, और बहुत बड़ा गांव जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। तो जो चोल साम्राज्य में जो बड़े गांव होते थे जो कि एक इकाई के रूप में शासित किए जाते थे उन्हें तनियर कहा जाता था। अब उसके बाद है चोल काल में भूमि के प्रकार। सबसे पहला है वेलन वगाई भूमि, यह गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि जो किसान ब्राह्मण नहीं होते थे उनकी जो भूमि होती थी वह भूमि वेलन वगाई कहलाती थी। अब उसके बाद ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। देवदान या तिरुनमट्टडकनी, यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और उसके बाद है पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पल्लीचंदम कहा जाता था चोल साम्राज्य में। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।